हेलो गाइस, वेलकम टू धन। मेरा नाम है तरुण शांडिल, आई एम ए सेबी आरए और मैं पिछले 7 साल से स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टॉक ऑप्शन पर वीडियो सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, स्टॉक ऑप्शन लैक लिक्विडिटी। ये स्टेटमेंट गलत है कि स्टॉक ऑप्शन के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती। मैं पर्सनली पिछले 7 साल में मोर देन 50 to 60 स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कर चुका हूँ। देखिए, अगर आप 1 लॉट से 4 लॉट के बीच में ट्रेडिंग करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी इसको हम एड्रेस करते हैं। देखिए, लिक्विडिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मोमेंटम से, राइट। अगर स्टॉक के अंदर मोमेंटम होगा तो वहां पे लिक्विडिटी होगी, क्योंकि कोई भी ट्रेडर, रिटेलर या इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम को कैप्चर करने आएंगे, राइट। तो वहां पर ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी आ जाएगी। पर फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एफएनओ में पेटीएम अभी अभी आया है, राइट, पर फिर भी इसके अंदर लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। तो आप देख सकते हैं इसकी ऑप्शन, तो जो एटीएम ऑप्शन चल रही है 760, तो आप देख सकते हैं मार्केट डेप्थ 2935 2985। आप देख सकते हैं इसकी एट द मनी कॉल ऑप्शन बिड आस्क के अंदर लगभग 50 पैसे का डिफरेंस है, राइट। इसका लॉट साइज 650 का है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 50 पैसे का अगर मैं डिफरेंस काउंट करता हूं और 650 का लॉट साइज, यानी 350 रुपीज का यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉस हो रहा है बाइंग सेलिंग के अंदर। बट हम कभी भी मार्केट ऑर्डर पर स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड नहीं करते, राइट। इसके लिए हमें बिड आस्क को देखना बहुत जरूरी है। तो इसका आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का लॉट साइज 650 है, राइट, तो उसके बिड आस्क के अंदर अंतर कम से कम 10 से 20 पैसे का होना चाहिए। अगर 40-50 पैसे का अंतर है तो आपको मार्केट ऑर्डर ना प्लेस करके लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम चीज आप यहां देख सकते हैं टाटा केमिकल्स के अंदर। तो आप देखिए डिफरेंस कितना है, 30 पैसे का। तो ये बहुत सही चीज है, राइट। 550 का लॉट साइज है, 30 पैसे का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में जहां मोमेंटम होगा वहां लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली आएगी, राइट। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मिथ नंबर 2, स्टॉक ऑप्शन आर टू रिस्की। देखिए, ये कहना गलत है कि स्टॉक ऑप्शन ज्यादा रिस्की है। ऑप्शन सेगमेंट ही रिस्की है। अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी रिस्की है, स्टॉक ऑप्शन है तो भी रिस्की है, रिस्क बराबर है। बट बिकॉज ऑफ स्टॉक ऑप्शन के अंदर लॉट साइज बड़ा होता है तो हमें लगता है कि हमारा लॉस स्टॉक ऑप्शन में ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू निफ्टी। एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी की 23,000 की कॉल ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूँ 50 रुपीज की, लॉट साइज है 75 का, राइट। कैपिटल लग रही है मेरी 3750। अब नॉर्मली रिटेलर्स क्या करते हैं, उनके पास अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, तो वो देखते हैं कि 3750 एक लॉट में लग रही है, लेट्स 6 लॉट बाय कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं सही हुआ तो मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, राइट। 50 की ऑप्शन 100 होगी तो मैं अपनी कैपिटल डबल कर लूंगा। तो वो लगभग 6 लॉट बाय कर लेते हैं, राइट। तो कितनी कैपिटल लगती है, 22,500, और आपकी क्वांटिटी अभी 450 हो चुकी है बिकॉज आपने 6 लॉट बाय कर लिए। अब एक और केस करते हैं, स्टॉक ऑप्शन का केस। मान लीजिए मैं 1200 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 50 रुपीज की, यहाँ पर स्टॉक का लॉट साइज है 500, राइट। तो कैपिटल लग रही है लगभग 25,000। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में मेरी कैपिटल लगभग 25,000 के आसपास लग रही है। अब बात करते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो जाता है, राइट। निफ्टी के केस में मेरा 10 रुपए का अगर मान लीजिए ऑप्शन नीचे आ जाती है तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 4500 का, करेक्ट। और स्टॉक ऑप्शन के केस में भी अगर 10 रुपए फॉल करती है तो मेरा 5,000 का नुकसान हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि दोनों केसेस में बराबर का लॉस हो रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम निफ्टी पे बात करें तो 50 रुपए की जो ऑप्शन है, अगर उसको 10 रुपए गिरना है तो निफ्टी को सिर्फ 20 रुपए गिरना पड़ेगा। निफ्टी अगर 20 पॉइंट फॉल करेगी तो ऑप्शन मेरी 10 रुपीज फॉल कर जाएगी। ये कैलकुलेशन मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बट ये प्रैक्टिकल चीज है। और आप जानते हैं निफ्टी का 10 रुपए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड में आपकी निफ्टी 10 पॉइंट गिर सकती है, तो आपके लॉस के चांसेस यहां बढ़ जाते हैं कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शन, जो मैंने एग्जांपल लिया है। यहां पर आप देखिए, अगर स्टॉक ऑप्शन 10 रुपए गिर सकती है, ये बहुत सही बात है, ऑप्शन गिर सकती है 10 रुपए, पर 10 रुपए गिरने के लिए उस स्टॉक को 20 रुपए गिरना पड़ेगा। एंड अगर आप बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे, तो स्टॉक को लगभग 1.5% गिरना पड़ेगा, राइट। जो गिर हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबल, पर कंपैरिजन देखिए, इंडेक्स को सिर्फ 20 रुपए गिरना है जो 0.1% से भी कम होगा, और स्टॉक के आपको लगभग 1% 1.5% गिरना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ लॉट साइज नहीं है, प्रॉब्लम हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। लॉसेस दोनों में बराबर हो सकते हैं, राइट। तो ये कहना गलत है कि स्टॉक ऑप्शन ज्यादा रिस्की होती है कंपेयर टू इंडेक्स ऑप्शंस। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। हम स्टॉक ऑप्शन में स्प्रेड सीखेंगे। मिथ नंबर 3, स्टॉक ऑप्शन आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर ए बिगनर। देखिए, स्टॉक ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इंडाइसिस से, ये बात गलत है, राइट। मैं आपके साथ शो करता हूं। देखिए, इंडेक्स आप जानते हैं स्टॉक से मिलकर बना है। पर्टिकुलर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 कंपनीज है,
राइट। अब 50 के 50 कंपनी अगर मूव करती हैं तो निफ्टी मूव करती है, ये हमारी अजम्पशन है, राइट। बट मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, 50 कंपनीज की वेटेज बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। आप सरप्राइज होंगे डेटा देखकर, ओनली 8 कंपनीज की वेटेज 48% के आसपास है। यानी अगर ये 8 कंपनीज मूव करेंगी तो निफ्टी पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू रेस्ट 42 कंपनीज। तो निफ्टी की वेटेज सिर्फ 8 स्टॉक के अंदर है। अगर ये मोमेंटम दिखाएंगे तो इंडेक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बाकी अगर कोई स्टॉक 10% भी मूव कर गया तो इंडेक्स पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। डिटेल में देख लेते हैं वेटेज। देखिए HDFC बैंक की वेटेज 12.45% है, ICICI बैंक 8.5 है। तो अब देखिए लगभग 20% वेटेज इन दो स्टॉक्स की है। बात करते हैं IT में तो इन्फोसिस 6.46, TCS 3.94, तो 10% आपका यहाँ पे हो गया, क्लोज टू 30% 4 स्टॉक्स के अंदर। रिलायंस अकेला 8.12, राइट, तो कम से कम आप 28% पे आ चुके हैं। देन भारती, L&T, राइट, तो टोटल 8 स्टॉक की वेटेज क्लोज टू 48% निकल के आ जाती है। तो इसका मतलब अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन 8 स्टॉक को वॉच करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मोमेंटम से निफ्टी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन की तो देखिए 223 स्टॉक आज की डेट में F&O के अंदर है, राइट। एंड डेफिनेटली हमें सब पर ट्रेड नहीं करना, जिनके अंदर मोमेंटम होगा, लिक्विडिटी होगी, एंड उसको हम बहुत डिटेल में आगे जानेंगे। बट मेरा सिंपल सा गोल है कि अगर मैं एक मंथ के अंदर मुझे 6 से 7 ट्रेड करना हो तो स्टॉक ऑप्शन में इतना डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलते। आप बहुत बार देखेंगे निफ्टी डाउन है तब भी कुछ ना कुछ स्टॉक 2%, 3%, 4% अप चल रहा है, बिकॉज स्टॉक अपने मोमेंटम पे चल रहा है कंपेयर टू इंडेक्स, क्योंकि वो एक तो न्यूज ड्रिवन है। इंडेक्सेस पर ज़्यादातर मोमेंटम गैप अप, गैप डाउन और न्यूज़ पे आता है, जिसको आप इजीली कैप्चर नहीं कर सकते। कंपेयर टू स्टॉक्स के अंदर अपना मोमेंटम है, वो अपने फंडामेंटल, अपने टेक्निकल, अपने डेटा पे चल रहा है, राइट। तो उसका इंडेक्स से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये कुछ मिथ्स सी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं जो स्टॉक ऑप्शन के बारे में थी। तो आई होप मैंने आपके कुछ डाउट क्लियर किए होंगे। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें नेकेड ऑप्शन में बाइंग करनी है, हमें नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी है। हमें स्प्रेड्स में ट्रेड करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे से हैज करके ट्रेड करना है, एंड उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.